मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्यार भरी जय मसीह जी की। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहे। आइए आज हम बात करते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में। यानी जब तक हम पवित्र नहीं बनते तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करते। चलिए हम पढ़ेंगे मत्ती की 5:8 में, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से प्यार भरी जय मसीह जी की। परमेश्वर धन्य है हमारा खुदा, और हम आज अपने प्यारे परमेश्वर के बारे में बात करेंगे। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सबके जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, और हम में से बहुत ऐसे हैं जो बड़े बड़े कामों को नहीं देख सकते, नहीं देख पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन पवित्र नहीं होता। जब तक हम पवित्रताई में नहीं बढ़ते तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो पाता। और आज बहुत से विश्वासी भाई बहन हैं जो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने सेवकाई में, अपने परिवार में, रिश्तों में, अपने विवाहित जीवन में इसलिए फिर हो जाते क्योंकि उनके जीवन में पवित्रता ही नहीं होती है। देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वे ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। जैसे कि यशाया की 59 की 1 और 2 वर्स में लिखा है। देखिए परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है, जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होता हमारी प्रार्थनाओं को सुना नहीं जाता, हमारी प्रार्थनाओं की कोई भी सुनवाई नहीं होती। जब भी हम प्रार्थना करते हैं व्यर्थ जाती है। देखिए कहने को हम कहते हैं हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, बट हम अपने रूटीन लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में बिना सोचे किसी को भी फिटकार दे देते हैं। हम कहते तुझसे नहीं होगा, तू इसके लायक नहीं है। तो अगर देखा जाए तो न्याय के सिंहासन पे कौन बैठा है? न्याय का सिंहासन सिर्फ परमेश्वर खुदा का है, यहोवा खुदा का, और उन्होंने ये जगह अपने साथ साथ यीशु खुदा को भी दी है। पर जब हम किसी के बारे में अपना एक विचार बना लेते हैं, किसी को फिटकार दे देते हैं, अगर हम किसी को उसी के जीवन के लिए ऐसी कटाक्ष उसके ऊपर कर देते हैं, तो हम जाने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर देते हैं। और हम इन पापों के द्वारा अपनी बरकतों को खुद ही फुल स्टॉप लगा देते हैं। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अपने दुश्मन को भी प्रेम करने के लिए, पर हमें आशीष क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हम प्रे करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, वचनों के अकॉर्डिंगली नहीं चलते। कहने को हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, बट क्या हम लोग अपने रोजाना के जीवन में देखते हैं कि दिन में कितने लोगों को हम लोग ऐसे कटाक्ष उनके ऊपर हम लोग कस देते हैं कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उसका सारा पाप हमारे ऊपर आता है। हम जाने अनजाने में किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। यानी परमेश्वर खुदा की नज़र में क्या हम न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठने के लायक हैं? हम पहले से पापी हैं, हम उससे भी ज़्यादा पाप
तब कर देते हैं, सबसे बड़ा पाप हम तब कर देते हैं जब हम परमेश्वर की जगह लेने की सोच लेते हैं। पर हम कहते हैं हमने परमेश्वर की जगह लेने की सोची नहीं, तो हमें किसने हक दिया कि हम किसी के जीवन के बारे में ऐसा कुछ कहें कि हमने अच्छे काम करे हैं या नहीं करे। वो तो बात की बात है, बुरे कामों में पहले से ही हमारा नाम लिख दिया जाता है और हम अपने हाथों से अपनी बरकतें खो देते हैं। हमने 24 घंटे में बैठ के हमने प्रे करी, हमने दुआ करी, हम प्रार्थना में बैठे, हमने परमेश्वर की प्रस्तुति की, आराधना की। उसके बाद जब हम 2 मिनट में किसी को ऐसा कुछ कह देते जो उसके दिल पे लगता है, तो परमेश्वर खुदा क्या हमें उस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे कि हमें अपने मन को शुद्ध करना है, क्योंकि परमेश्वर को हम तभी देखेंगे जब हम अपने मन को शुद्ध करेंगे। तो हमें ये देखना है कि क्या हमारा मन शुद्ध है। देखिए, अभी हमने मत्ती की 5:8 में पढ़ा, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं। परमेश्वर ने उनको धन्य बोला है। यानी क्या हम कोशिश नहीं कर सकते कि अगर हम दुआ करते हैं, अगर हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, तो क्या हम कोशिश नहीं कर सकते कि हम अपने मन को भी शुद्ध रखें? प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारा जीवन पवित्र नहीं होता, तब हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो स्वर्ग में सुनी नहीं जाती, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। हमारा जब जीवन पवित्र क्यों नहीं है और कैसे नहीं है? क्योंकि हम बेफजूल किसी के ऊपर कमेंट्स करते हैं, हम किसी के जीवन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया किसी के आगे रख देते हैं और जाने ना अनजाने में हम लोग एक पाप के भागीदार बन जाते हैं और हमारी प्रार्थनाओं की कोई भी सुनवाई नहीं होती। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि पाप हमें बार बार फैलने के लिए बताता है कि एक हमने पाप कर दिया, हमने किसी के बारे में किसी से बात करी, वो 2 बातें करेगा, हम 3 बातें करेंगे और ऐसे बढ़ता जाएगा और एक सर्कल, हम एक नेगेटिव ऑरा बना लेते हैं अपने आसपास। और देखिए, हमने प्रार्थनाएं जो की हैं वो एक साइड पर जाने अनजाने में ना चाहते हुए हम पाप के ऊपर पाप करना शुरू कर देते हैं और हम जानते हैं कि पाप अपने आप को खुद फैलाता है और हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ भी कर देता है। इसलिए हमें चंगाई पाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें दूसरों को आशीष देनी है ताकि हमें आशीष मिल पाए। हमें आशीष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सफलता पाने के लिए हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। हमें पाप के साथ नहीं चलना, क्योंकि पाप हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ कर देता है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन की दुहाई को सुनते हैं, पापियों की नहीं। इसलिए यदि हम पाप अपने जीवन से निकाल देते हैं तो हम बड़े बड़े अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। हम पवित्र बने और हम मसीह में बढ़ते जाएं, तभी तो हम आशीष भरा जीवन पा पाएंगे। आशीष भरा जीवन कैसे मिलेगा? परमेश्वर के रास्ते पर चल के, और ये जो पाप छोटे छोटे हम जाने अनजाने में करते हैं, इनसे दूर रह के। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हमें बहुत बहुत बरकतें दी हैं। बहुत तायत से परमेश्वर खुदावंद हमें आशीष दे, एक एक जन को अपने लहू में कवर करके रखे खुदावंद आपको, और आपके जीवन में जिस चीज़ की कमी घटी है वो दूर होने पाए यीशु नाम से। इस सारी दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर खुदा आपको पवित्र बनाए रखे और पापों से मुक्त रखे, पापों से दूर रखे।
थैंक यू जीसस खुदा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।